मैं वहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी थी, इंग्लिश मेरी उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं फंबल कर गई। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, तो इंग्लिश में अगर मैं आपसे पूछूँ कि इंग्लिश आपको क्यों नहीं आती, आप क्यों इंग्लिश नहीं बोल पाते? तो आपके माइंड में क्या-क्या क्वेश्चन्स आएँगे, मैं बताती हूँ, क्या-क्या थॉट्स आएँगे। तो मैंने अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव की? क्या ऐसा किया मैंने, जिसकी वजह से मेरी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो गई और मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि मैं आप लोगों को अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश सीखने का मोटिवेशन तो आता है कि अब से हम इंग्लिश सीखना या बोलना चालू करेंगे, मगर कुछ दिनों बाद बात वहीं की वहीं रह जाती है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि यार अगर मेरी इंग्लिश अच्छी होती, मैं अच्छी इंग्लिश बोल पाता या बोल पाती, तो शायद आज बात कहीं और होती, आज मैं अच्छे मुकाम में होता, आज मैं कुछ अच्छा कर रहा होता, अच्छी अपॉर्चुनिटी में होता। Hello guys, I am Parneet Kaur, your educator of English for SSC and Bank Exam and instructor of Spoken English. मैं पिछले 7 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। मैंने उन स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाई है जो कि गांव के स्टूडेंट्स हैं, जिनकी हिंदी मीडियम की स्टडीज़ है और आज मेरे स्टूडेंट्स जो है एसएससी और बैंक के डिफ़िकल्ट इंग्लिश के पेपर सॉल्व कर रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लाइफ में। उनकी स्पोकन, राइटिंग सब कुछ बहुत अच्छी हो चुकी है। और मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, कोई आईबी में है, कोई एसआई है। मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैं एक छोटे से टाउन से आती हूँ जिसका नाम है रायपुर। मैंने अपनी स्कूलिंग, अपनी एजुकेशन, अपने कॉलेज रायपुर से की और मैं शुरू से ही एक अच्छी स्टूडेंट थी, पढ़ने में ठीक-ठाक थी, अच्छा स्कोर कर लेती थी, टॉपर भी थी। मगर मैं कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट थी। मैं घर पे पढ़ाई करती थी और स्कूल में स्कूल और कॉलेजेस में कॉम्पिटिशन में पार्ट लेती थी। मैं जैवलिन में, स्पोर्ट्स में मैं एक स्टेट लेवल चैंपियन रह चुकी हूँ स्पोर्ट्स में, तो मुझे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का बहुत ज़्यादा शौक था और मुझे लगता है कि इस सब चीज़ का क्रेडिट जो है वो मेरी फैमिली को जाता है, स्पेसिफिकली माय ब्रदर एंड माय फादर। क्योंकि एक लड़की के लिए बोला जाता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन, बट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज़ अ फादर एंड ब्रदर। रीज़न, क्योंकि अगर आप अपनी बेटियों की पर्सनैलिटी को ग्रो होने देंगे बचपन से ही, तो वो कुछ अच्छे मुकाम पे जाएँगी, वो अपनी ड्रीम्स को अचीव करने के बारे में सोच सकते हैं, जिसका क्रेडिट मेरी पूरी फैमिली को जाता है क्योंकि उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका और मेरी पर्सनैलिटी को ग्रो होने के लिए बिल्कुल सपोर्ट किया। तो मैं हमेशा से कॉम्पिटिटिव रही, अच्छे से बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी और जीतती भी थी। हर इंसान की ज़िंदगी में कैसा मुकाम आता है, कैसी सिचुएशन आती है, ऐसा झटका आता है जो उसको हिला देता है। वो हमारे पे डिपेंड करता है कि उस झटके से हम आगे जाते हैं या पीछे आते हैं। कहते हैं ना, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम है। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा झटका आता है जो उसको हिला देता है। हम घबरा जाते हैं या तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारी हिम्मत पे डिपेंड करता है। मेरी लाइफ में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें मैं हिल गई। मुझे लगा कि यार मेरी काबिलियत पे शक हो गया, मगर उस इंसिडेंट ने मुझे आज यहाँ पे खड़े किया है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं शुरू से कॉम्पिटिटिव थी, मुझे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो मेरे कॉलेज में एक इवेंट हुआ, जो कि स्कॉलरशिप इवेंट था। बाहर से एक इंस्टीट्यूट था, करियर लॉन्चर आए थे और उन्होंने हमें दिल्ली में स्कॉलरशिप का प्रोग्राम था। तो कॉलेज में पूरा बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन हुआ जिसमें जीडी, पीआई, आपके जनरल नॉलेज भी आपकी चेक हुई एंड आई वाज़ द ओनली स्टूडेंट हू गॉट सेलेक्टेड फ्रॉम माय कॉलेज। एंड देन हम ऑलमोस्ट रायपुर के जितने भी अच्छे-अच्छे कॉलेजेस थे, वहाँ से 10 पीपल गॉट सेलेक्टेड एंड वी वर रिप्रेजेंटिंग आर रायपुर छत्तीसगढ़ इन कैलकाटा। तो हम कैलकाटा में रिप्रेजेंट करने गए। वी वर 10 स्टूडेंट्स, जिसमें से कुछ आईआईटी के थे, कुछ एनआईटी के थे, कुछ इनफैक्ट मेडिकल स्टूडेंट्स भी थे। सो वी वेंट टू कैलकाटा एंड वहाँ पे एवरीबॉडी वाज लाइक ग्रेट, मतलब सब आईआईएम्स, आईआईटी के स्टूडेंट्स एंड बहुत बढ़िया-बढ़िया स्टूडेंट्स। वहाँ पे जीडी हुआ, वहाँ पे टैलेंट राउंड हुआ जिसको मैंने क्वालिफाई किया एंड वहाँ पे आपका जेएसबी अगेन चेक हुआ। तो उस पूरे 10 ग्रुप के पीपल में वी टू वर सेलेक्टेड, राहुल भैया एंड आई। तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा था कि यार आई गॉट सेलेक्टेड, मतलब इतने अच्छे, क्योंकि सब मेरे सीनियर्स थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि इतने सारे लोगों में आई एम डूइंग गुड। वो कॉन्फिडेंस अपने आप में बढ़ता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। बट फिर लास्ट जो राउंड था जिसमें मैं सेलेक्ट हुई थी, दैट वाज एक्सटेम्पोरे। एक्सटेम्पोरे राउंड में मुझे एक टॉपिक दिया गया था, दैट वाज शुड अबॉर्शन बी बैन इन इंडिया। मुझे अभी तक याद है ये वाला टॉपिक एंड दैट वाज अ चेंजिंग मोमेंट बिकॉज आई हैव टू गिव द स्पीच इन इंग्लिश। ठीक है, मुझे इंग्लिश में वहाँ पे उस टॉपिक में बोलना था और मैं वहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी थी, इंग्लिश मेरी उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं फंबल कर गई। और फंबल करते जैसे हम 1-2 बार अटक गए तो हमको लगता है कि बस गए और हम रुक जाते हैं। तो मैं रुक गई और मैं बोल नहीं पाई।
and I got eliminated. So that was a very like heartbreaking moment for me because आप जब बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप टैलेंटेड है, आप इंटेलिजेंट है, आपने डिफिकल्ट डिफिकल्ट राउंड्स क्वालिफाई कर लिए, मगर सिर्फ एक भाषा की वजह से, सिर्फ एक लैंग्वेज की वजह से अगर आप एलिमिनेट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो वो बहुत हर्टफुल था। वो मुझे बहुत हर्ट किया कि अगर मैं सेलेक्ट हो जाती, अगर मेरी लैंग्वेज अच्छी होती, मेरे इंग्लिश में कॉन्फिडेंस होता, तो मैं आज दिल्ली में होती, स्कॉलरशिप में पढ़ रही होती, विच वाज़ माय ड्रीम। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया, जैसे कि मैंने कहा कि झटके आते हैं हमारी लाइफ में, तो मैंने डिसाइड किया कि मैंने हारना नहीं है और मैंने उसी दिन ड्रीम देखा कि मैं दिल्ली भी जाऊँगी और मैं एक दिन पब्लिक स्पीकर बनूँगी और इंग्लिश में बोलूँगी। एंड उसके कुछ सालों बाद मैं ऑलमोस्ट 10 मिलियन चैनल में पढ़ा चुकी हूँ, मिलियन स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी हूँ इंग्लिश, और मेरे स्टूडेंट्स जो हैं लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हर पर्सपेक्टिव में। तो मैंने अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव की? क्या ऐसा किया मैंने जिसकी वजह से मेरी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो गई और मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि मैं आप लोगों को अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। कई प्रॉब्लम ये है कि हम ना सबसे पहले सही सवाल नहीं पूछते कि हमें कोई भी चीज़ अगर नहीं आती तो वो क्यों नहीं आती। हम ह्यूमन माइंड जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत कैपेबल है, बट स्टिल हम कोई भी चीज़ सीख नहीं पाते। क्यों नहीं सीख पाते? कुछ चीज़ें जो सीख नहीं पाते, उसके लिए राइट क्वेश्चंस पूछना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, तो इंग्लिश में अगर मैं आपसे पूछूँ कि इंग्लिश आपको क्यों नहीं आती, आप क्यों इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे मैं बताती हूँ, क्या क्या थॉट्स आएंगे। आप कहेंगे कि मैम माहौल नहीं है, मैं किसके साथ इंग्लिश बोलूँ, इस वजह से, माहौल ना होने की वजह से मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता या बोल पाती। कॉन्फिडेंस नहीं आता मुझे इंग्लिश बोलने का, डर जाते हैं, सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, कि लोग हँसेंगे मुझ पे, अगर मैंने गलत इंग्लिश बोल दी तो लोग हँसने लगेंगे। थर्ड पॉइंट कि हम बोलते हैं यार मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती, तो मैं कहाँ से बोल लूँगा, मैं तो गाँव के खेड़े में रहता हूँ, मैंने तो कभी इंग्लिश सीखी ही नहीं है, तो मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। फोर्थ कि मोटिवेशन नहीं आता, थोड़े दिन, जो मैंने आपसे पूछा था कि थोड़े दिन आपको लगता है कि हाँ यार इंग्लिश सीखनी है, बोलना है, बट थोड़े दिन प्रैक्टिस करने के बाद या बोलने के बाद हम चुप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यही सारे रीज़न्स हैं, अगर आप अपने आप से पूछें कि जिसकी वजह से आपको इंग्लिश आ नहीं रही, आप बोल नहीं पा रहे। मगर हमें ये चीज़ समझनी होगी कि इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। तो गाइस कुछ देखो, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ बिना एफ़र्ट्स के नहीं हो सकती। जब भी हम कुछ भी करें, इनफैक्ट हमें आज साँस भी लेनी है ना, तो हमारे ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं। अगर वो रुक जाएँ तो हम साँस भी नहीं ले पाएँगे। हमें खाना भी बनाना होता है, तब भी हमें एफ़र्ट्स लेने होते हैं। अगर हम बहुत सुपर्ब डिश बना रहे हैं और सब कुछ तैयार कर लिया हमने और बीच में रोक दें, तो ऑब्वियसली वो डिश पूरी प्रिपेयर होगी नहीं। मतलब सिंपल से सिंपल चीज़ में एफ़र्ट्स आर इम्पोर्टेंट। बिना एफ़र्ट्स के कोई भी चीज़ को हासिल करना वो एक डे ड्रीमिंग है कि हाँ, ऐसा हो जाए। आप में से बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि यार इंग्लिश आ जाए, मगर एफ़र्ट्स में शायद कहीं न कहीं हमारे कमी है। तो मैं आपको एक सिंपल सिंपल फ़ॉर्मूला दूँगी जिससे आप अपनी इंग्लिश को एक्चुअली इम्प्रूव कर सकते हो, बट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड इज़ यू हैव टू मेक योर एफ़र्ट्स। एफ़र्ट्स के बिना कोई काम नहीं होता। तो माय फ़ॉर्मूला इज़ 60/30। इस फ़ॉर्मूले को याद रखिएगा एंड अगर आप मोटिवेटेड रहे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे अपने आस-पास में, इनफैक्ट अननोन लोगों के बीच में, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर हमें अननोन लोगों के बीच में बोलने में लगता है, तो आप उनके सामने भी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। सो गाइस प्लीज़ ध्यान रखिएगा, 60/30। व्हाट इज़ 60? 60 इज़ 60 डेज़। आपने लाइफ लॉन्ग दिमाग में ये चीज़ रखी है, सोची है बहुत टाइम से कि इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है। तो अब आप अपने आप को ये 60 डेज़ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप 1 दिन भी छोड़ते हैं तो आप उसको बढ़ा देंगे, मगर 60 डेज़ इज़ मस्ट। अपने आप को ये बोल दो कि यार बहुत हो गया, चलो 60 दिन अपने आप को देते हैं, 2 महीने देते हैं और फिर ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस, फिर कहीं भी जाके मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आएगी। अपने ऊपर शक नहीं होगा, अपनी काबिलियत पे शक नहीं होगा, आप किसी लैंग्वेज की वजह से कहीं से एलिमिनेट नहीं होंगे। सो 60 डेज यू हैव टू फॉलो द 30 रूल्स। व्हाट आर द 30 रूल्स? फर्स्ट गाइस, 30 को हमने डिवाइड किया है इन 10-10-10। फर्स्ट, वोकैबुलरी। जब तक हमें शब्द नहीं आएंगे हम लैंग्वेज नहीं बोल सकते। आपको भी पता है कि कोई भी चीज़ के लिए हमें शब्दों की ज़रूरत होती है, तो वोकैबुलरी इज मस्ट। कैसे स्टार्ट करें? मैं ये नहीं कहती कि आप वोकैबुलरी पढ़ें और सीधा-सीधा इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने लग जाएँ, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल, आई एग्री। आप 10 वोकैबुलरी एवरी डे सीखेंगे, भले आप सिंपल-सिंपल सीखें और बोलेंगे मैम सीखे कहाँ से? मैं आपके पास 2 ऑप्शंस देती हूँ। वैसे आज की डेट में आप सबके हाथ में ब्रह्मास्त्र है, व्हिच इज़ योर मोबाइल फ़ोन।
मोबाइल फ़ोन हो पहले के टाइम पे लोगों के पास इंटरनेट नहीं होता था, फ़ोन नहीं होते थे, वो बुक्स रीड करते थे, नहीं रीड करते थे, ऐसा वाला सीन था। बट राइट नाउ यू हैव मोबाइल फ़ोन्स, यू हैव एक्सेस ऑफ द वर्ल्ड। तो आप कोई भी वर्ड 10 वर्ड्स सीखेंगे और उन वर्ड्स का प्रोनंसिएशन देखेंगे, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन्स में बहुत ईज़िली अवेलेबल है, एंड उसकी ऑडियो रिकॉर्ड करके, उस प्रोनंसिएशन को आप ऑडियो रिकॉर्ड करके या तो आप व्हाट्सएप का यूज़ कीजिए, जैसे बेस्ट बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म टू लर्न। अगर आप यूज़ करें तो उसको अच्छे से, जैसे चैटिंग के लिए नहीं। तो आप व्हाट्सएप में उसको ऑडियो को रिकॉर्ड करें और अपने फ्रेंड्स को भेज दीजिए। अगर फ्रेंड्स को नहीं भेज सकते, अगर आपको लगता है कि नहीं-नहीं उनको हँसेंगे, तो योर पेरेंट्स आर ऑलवेज़ देयर गाइज़। पेरेंट्स ने ही हमें ज़िंदगी की हर चीज़ों को सिखाया। अपने पेरेंट्स को भेज दीजिए, मम्मी को भेज दीजिए, बट यू हैव टू रिकॉर्ड एंड स्पीक द वर्ड्स। और आप उस वर्ड को अपनी लैंग्वेज में यूज़ करना स्टार्ट, अपनी मदर टंग में। आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, स्टार्ट यूजिंग दोज़ वर्ड्स। आप देखेंगे कि जब आपके मुँह में वो अपनी लैंग्वेज बोलते-बोलते वो इंग्लिश के वर्ड्स आने लगेंगे, यू विल फील लाइक यार आ रही है इंग्लिश, आ रही है इंग्लिश। और कभी-कभार हम बहुत अच्छे वर्ड्स बोलते हैं ना, तो अलग से कॉन्फिडेंस आता है कि यार इंग्लिश तो आने लगी है, और सामने वाला भी आपको एक अच्छी नज़रों से देखता है कि यार इसकी तो इंग्लिश बढ़िया है, इसके वर्ड्स बढ़िया है। तो वोकैब्युलरी, अब बोलेंगे मैम वोकैब को रटे कैसे? वोकैब रटना बहुत मुश्किल है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल इंग्लिश विद परनीत में मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको वोकैब्युलरी बिल्कुल निमोनिक्स के थ्रू सिखाती हूँ। निमोनिक्स क्या है? सिंपल सिंपल सी ट्रिक लगा दो, उसको रिलेट कर दो और वर्ड आपके दिमाग में बैठ गया, मीनिंग समझ में आ गई, बस आपके मुँह से वो शब्द निकलने लगेंगे। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को वोकैब्युलरी जो कि 5-5 हज़ार वर्ड्स मैं उनको याद करवा देती हूँ निमोनिक्स के थ्रू। तो आप उस ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं मेरे चैनल इंग्लिश विद परनीत में। तो वोकैब्युलरी आप यहाँ से सीखेंगे। सेकंड इज़ सेंटेंसेस। देखो, बिना अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो सेंटेंसेस भी आने चाहिए, राइट? तो आप क्या करेंगे, 10 सेंटेंसेस आप डेली के कहीं से भी उठाएँगे, आपकी मर्ज़ी। आप पॉडकास्ट सुनिए, आप न्यूज़ सुनिए, आप इंग्लिश मूवीज़ देखिए, व्हाटएवर यू लाइक, इट्स योर चॉइस। क्योंकि जब तक मज़ा नहीं आएगा ना, अगर मैं बोल दूँ न्यूज़पेपर से उठा लो तो आप बोर हो जाओगे। जिस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है, कोई मूवी उठा लो, मूवी के पूरे डायलॉग्स ले लो, आपको 10 सेंटेंसेस पिक करने हैं। यू हैव टू राइट दोज़ सेंटेंसेस ऑन व्हाट्सएप, या आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो। क्योंकि जब हम चीज़ें लिखते हैं, लिख के जब हम बोलते हैं ना, तो वहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। आप उनको लिखिए, लिख के अपने फ्रेंड्स को भेज दीजिए, पेरेंट्स को भेज दीजिए। कोई नहीं है दुनिया में, हमें जब हम बच्चे थे तो हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स ही थे ना, बाद में फ्रेंड्स आए हैं। तो अपने पेरेंट्स को भेज दीजिए, राइट डाउन दोज़ सेंटेंसेस एंड रिकॉर्ड देम, उसको फिर बोलो भी। आप हर दिन 10-10 नए सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस सीखेंगे, लिख के बोलने लगेंगे, तो अपने आप ही गड़बड़ी नहीं होगी, मिस्टेक्स नहीं होगी, एंड थोड़ा-थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा। एंड नेक्स्ट 10 सेंटेंसेस आप खुद अपने आप से बनाएँगे, सिंपल, जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। गूगल है, यूट्यूब है, एवरीथिंग इज़ देयर, बस आपको लेज़ीनेस नहीं करनी है। कहते हैं ना, मंज़िल तो मिलेगी, भले भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। तो आप कुछ भी करें, मगर आपको करना स्टार्ट करना है। आप जिस दिन करना स्टार्ट करेंगे, गलतियाँ होंगी, इधर-उधर मिस्टेक्स होंगी, बट यू विल रीच टू योर गोल। आप पहुँचेंगे ज़रूर, बट यू हैव टू स्टार्ट। तो सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कीजिए। तो हमने 30 रूल्स क्या किए? 10 वोकैब्युलरी, 10 आप कहीं और से सेंटेंसेस उठाएँगे और 10 आप खुद से सेंटेंसेस बनाएँगे। आप बोलेंगे मैम इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती तो क्या करें? देखो गाइस, इंग्लिश में ग्रामर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि ऐसे ही आपको इंग्लिश आ जाएगी। आप एक काम कीजिएगा, बेसिक कुछ भी चीज़ करने के लिए, जैसे मकान बनाने के लिए हमने कम से कम ईंट पत्थर की तो ज़रूरत होती है, सीमेंट की ज़रूरत होती है। तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो आपकी जो नींव है, दैट इज़ वर्ब एंड टेंसेस। आप कुछ भी नहीं सीख रहे हैं तो एटलीस्ट वर्ब एंड टेंसेस पढ़ लीजिए, बस यू आर देयर। वोकैब्युलरी आ गई, वर्ब एंड टेंसेस आ गए, फिर तो बस धीरे-धीरे बोलना है एंड कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड 60 डेज़ बाद गाइज़ आप अपने उन सारे सेंटेंसेस को देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको इतना मज़ा आएगा, क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप एवरी डे 10 वोकैब्युलरी एंड 20 सेंटेंसेस बोल रहे हैं। आ तो गई यार, इतनी सारी सेंटेंसेस बोल ली आपने, अब कहाँ से इंग्लिश नहीं आएगी। तो इसे फॉलो कीजिए एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये 60/30 का रूल कैसा लगा। कामयाबी सुबह की तरह होती है, कामयाबी सुबह की तरह होती है, मांगने से नहीं जागने से आती है। थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई होप आप अपनी जर्नी में सक्सेसफुल रहें। बस मोटिवेटेड रहिएगा, एफर्ट्स को देते रहिएगा, एंड जोश टॉक टीम के लिए आपके लिए एक बहुत प्यारा सा मैसेज है। थैंक यू सो मच। बेटर सैलरी चाहिए, इंग्लिश जरूरी है। मिडिल क्लास से बाहर निकलना है, इंग्लिश जरूरी है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर जगह इंग्लिश जरूरी है। और जोश टॉक्स निकल पड़ा है इसी मिशन पे, आपको इंग्लिश सिखाने के मिशन पे।
जोश टॉक्स के इंग्लिश स्पीकिंग ऐप के साथ आप भी अपने जैसे लर्नर्स के साथ बात करके इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। साथ ही आपको मिलता है डेली वोकैबुलरी और ग्रामर लेसन्स। इसका सब्सक्रिप्शन आता है सिर्फ $6.99 में, जो कि ₹2 प्रतिदिन से भी कम में है। तो आज ही डाउनलोड करें।